नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले रमज़ान जो कुरान शरीफ का तर्जुमा स्टार्ट किया था और कुछ रमज़ान की सीरीज़ भी ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमने नमाज का तर्जुमा और छोटी मोटी बहुत सारी टॉपिक्स पे चर्चा की थी, उस पर बात की थी। और उसके अलावा हमने कुछ अंबियास की स्टोरीज़ भी कवर की थी और वो आप अगर नए मेंबर हैं तो वो आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसमें अपलोड की हुई है। तो आप सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ दिल से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बार कुरान को तर्जुमा फ़ौरी तौर से हमने सुन लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई अफराद, कई मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बेस पे अमल भी शुरू कर दिया है। जो नमाज नहीं पढ़ती थी, जैसे मेरे पास फीडबैक आते हैं, मैसेज आते हैं, खुश होकर बताती है कोई पर्दा किसी ने ले लिया है, कोई बुर्खा पहनने लग गई है, कोई हिजाब डालने लग गई है, कोई नहीं पढ़ती थी नमाज़ पढ़ने लग गई है, किसी की नमाज क़ज़ा होती थी तो लापरवाही बरतती थी तो अब वो लापरवाही नहीं करके मुकम्मल 5 वक्ता नमाजी और उसके अव्वल वक्त पर पढ़ने लग गई है। किसी के बच्चे और शौहर में भी फ़र्क आया है। तो इस तरीके से जब भी हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हिदायत देता ही देता है। ये एक ऐसी वाहिद दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती है, ठीक है। पर हमारी कोशिश में शामिल होनी चाहिए, खालिसतन नीयत होनी चाहिए और दिल से हम रुजू करें और अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम ये नीयत करके दुआ करके अगर हम इसका तर्जुमा हम समझेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे तो बेशक अल्लाह ताला हिदायत देता है। पर बस वही है कि हिदायत परमानेंट नहीं होती, ये घटती बढ़ती रहती है। तो इसको हमें मरते दम तक कुरान को नहीं छोड़ना है, कुरान को पकड़े रखना है। अगर कुरान को पकड़े रखेंगे, कुरान को पढ़ते रहेंगे और अपनी मौत को भी कसरत से याद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम इब्लिस की चालों में, वसवसों में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह हम मुत्तकी लोगों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकियों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकर की पहली आयत में यही फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वाहिद किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है जो मुत्तकियों को, तकवे वालों को हिदायत देती है। तो पढ़ने वाले तो बहुत लोग होते हैं पर हिदायत फिर भी नहीं मिलती है, तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं फिर भी नहीं मिलती है। तो उसकी एक ही वजह है कि तकवा नहीं होता है। तकवे का मतलब होता है अल्लाह ताला से हर बात का डर, छोटी छोटी बातों से डर के निकलना। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तकवे का मतलब ये होता है जैसे कि हम ढीले ढाले कपड़े पहनकर अगर हम कांटों की छोटी सी, मतलब एक गली में हम गुज़र रहे हैं जहाँ दोनों तरफ कांटों की झाड़ियाँ हैं, तो हम किस तरीके से बचा के निकलते हैं ताकि हमारे कपड़ों पे कपड़े ख़राब ना हो और हमें लगे भी नहीं, कांटा चुभे भी नहीं, हमें उससे नुकसान ना पहुँचे। तो हम जिस तरीके से हम उससे बचा कर निकलते हैं, इसी तरह से एक मुत्तकी जो तकवे वाला बंदा और बंदी होती है वो अल्लाह के हर, मतलब वो अपने सुबह से लेकर रात तक के हर पूरे शेड्यूल में अल्लाह ताला से इसी तरह डरती है कि कहीं अल्लाह ताला इससे नाराज़ ना हो जाए, कहीं इस बात से नाराज़ ना हो जाए, कहीं मुझसे ये गुनाह ना हो जाए, कहीं मेरे मुंह से गलत बात ना निकल जाए, कहीं मेरे आज़ाओं से गलत अमल ना हो जाए, है ना। तो इसी तरह जो मुत्तकी होगा, जो अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन अल्लाह के अहकामों को करेगा, तो उसी को अल्लाह ताला हिदायत देता है। और इंशाअल्लाह हम लोग यही नियत करके इंशाअल्लाह इस रमज़ान में फिर से हम कुरान शरीफ का मुताला करेंगे, तर्जुमा सुनेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आपको अपने आप से वादा करना है और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बचाने के लिए उनको भी एटलीस्ट रमज़ान में उनको ये कोशिश करनी है कि उनको एटलीस्ट ये वीडियो सुनाएं ताकि इंशाअल्लाह हम सब के परिवार को हम सब बचा सकें, ठीक है। तो ये हमारा एक जो तरबियत का जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मा दिया है वो भी इंशाअल्लाह मुकम्मल इसी तरीके से होगा।
औलाद की तरबियत का ज़िम्मा औरत के ज़िम्मे है और हमें वो तरबियत किससे देनी है, वो तरबियत हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान शरीफ से ही मिलेगी, जिससे हम खुद भी तरबियत याफ्ता होंगे और हम इंशाअल्लाह अपनी औलाद को भी और हमारे शौहर को और हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी हम इंशाअल्लाह उसको ज़रिया बना सकते हैं। तो इसी लिहाज से मैंने नियत करी है इंशाअल्लाह कि रमज़ान आने वाला है और इंशाअल्लाह मैं आपको रोज़ाना एक वीडियो आपको अपलोड करके भेजूँगी इंशाअल्लाह, जिसमें सिर्फ़ तर्जुमा होगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार कुरान शरीफ का तर्जुमा अपलोड कर चुकी हूँ मैं, पर उसमें मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग दी है। वैसे ए लेवल का ही तर्जुमा है पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग दी है। तो उससे क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और कुछ कुछ आयतों का ही तर्जुमा हो पाता है, क्योंकि बीच में बहुत सी बातें हो जाती है बताने के लायक, उसमें एग्जांपल्स और लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए कई बार लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस जो ये वीडियो मैं भेजूँगी इंशाअल्लाह, जो पूरा मुकम्मल एक पारा होगा और उसमें फिर मैं बीच में कोई बयान नहीं करूँगी, सिर्फ तर्जुमा पढ़कर ही स्पीडली आपको सुनाऊँगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो उस लिहाज से क्या होगा कि 30 दिन में इंशाअल्लाह हमारा एक कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा, तो उसका सवाब भी है। फिर इसके अलावा हम तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ऑनलाइन, इमाम साहब के पीछे ऑनलाइन में स्टार्ट करूँगी उसी ग्रुप में। तो जिस को उम्मीद है और पढ़नी भी चाहिए, सुन्नत है, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो तरावी के ज़रिए भी हम इंशाअल्लाह एक कुरान ऐसे भी मुकम्मल करेंगे, तो 2 कुरान हमारे वैसे मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं पुरानी जो मेरी रमज़ान की सीरीज़ की वीडियो थी, जो पिछले साल मैंने अपलोड करी थी, पुराने जो मेंबर्स थे उन लोगों ने सुनी होगी, तो वो वीडियो भी मैं नए मेंबर्स के लिए और पुराने मेंबर्स के लिए भी रिमेम्बरेंस एक कॉल की तरीके से आपको वो वाली भी वीडियोस मैं रोज़ाना बेसिस पे भेजूँगी। उसमें एक्चुअली क्या है कि हमने आमाल के हिसाब से एक छोटे छोटे अस्कार और छोटी छोटी दुआओं का एक ज़ख़ीरा उसमें 10 क्राइटेरिया के हिसाब से बनाकर डेली बेसिस पर उसकी वीडियो बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और 30 दिन में हमने 30 वीडियो अलग अलग बनाई थी। तो उसका भी आप लोग फ़ायदा उठाएं और उसमें जो भी तस्बीहात है वो आपको चलते फिरते उठते बैठते पढ़नी है, और कुछ दुआएं हैं जिससे आपको याद होगी और आप अपनी औलाद की भी तरबियत उसके हिसाब से अपने साथ साथ कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक पारा डेली आपको तर्जुमा का आएगा, दूसरा आपको तरावी का जो वीडियो इमाम साहब का है वो मैं इंशाल्लाह भेजूँगी, तीसरा आपको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने का किसको शौक़ नहीं होता। क्या हमने कभी सोचा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, उनको पढ़ें। तो अगर हम आशिक रसूल हैं तो असली हक़ तो तभी अदा होगा जब हम हकीकत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनकी जीवनी को, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी को पढ़ेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या तकलीफ़ें सही, उन्होंने दावत देने के दौरान क्या क्या उनको जुल्म सहना पड़ा, लोगों ने क्या क्या उनके साथ किया, और जो सहाबा हैं उन लोगों ने क्या उनकी हेल्प करी, तो उनके साथ कैसे, उन लोगों का भी ईमान कैसा था। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीरतुन नबी में हम सुनेंगे। तो इंशाल्लाह जिनकी मैं सुनती हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को इसका भी फ़ायदा उठाना देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आप भी उस सीरत को सुने। तो वो भी डेली बेसिस पर एक वीडियो आपको आएगी। जिसको अगर शौक़ है ज़्यादा ही तो वो पेन और कॉपी लेकर और वो वीडियो सुने, और इसके हिसाब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नसब भी उसमें धीरे धीरे बयान होता है, कौन कौन से सहाबाओं ने कौन कौन से उनके साथ पहल कदमी की और उन्होंने क्या क्या किया, तो सारी चीज़ें आती है। तो अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे जैसे कि मेरा तरीका होता है, तो उससे क्या होता है कि एक रिकॉर्ड रह जाता है, हम दूसरों को बताना चाहते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ होता है, प्लस हमें कभी भूल जाए तो हम देख सकते हैं, और तीसरा ये कि दावत के दौरान हम कभी किसी को बताना चाहे तो हम उसमें से देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सुन भी लेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो दिमाग में, दिल में बैठेगा ही इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक वीडियो वो आएगा, और एक मैं वीडियो टॉपिक के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेजने वाली हूँ, जो मैंने रिटर्न में भी अभी आप सबको एक पेज भेजा है शेड्यूल का।
तो वही मैं आपको अभी वीडियो में बयान कर रही हूँ, ताकि आपको वाज़ेह तौर से समझ में आ जाए कि रमज़ान में इंशाल्लाह हम क्या क्या करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके रोज़ों का जो फ़जीलत है, जो आपके मतलब अल्लाह ताला ये जो आप कोशिश करेंगे रमज़ान के अंदर, देखिए सिर्फ रोज़ा का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना और बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और फिर सो जाना और थोड़ा बहुत कुरान अरबी में फटाफट पढ़ लेना। अक्सर लोग यही करते हैं, पर हमें इंशाल्लाह इस बार रमज़ान में एक मुहिम चलानी है कि हमें कुरान को और बेहतर तरीके से समझना है। तो हमने एक बार सुन रखा है, अब एक बार और सुनेंगे और इसको ज़िंदगी सुनते रहना होगा, क्योंकि ये हर बार आप सुनेंगे तो हर बार एक नई चीज़ आपके सामने आएगी और आपको समझ में आएगी और इससे आपकी हिकमत बढ़ेगी और इंशाल्लाह हिदायत भी मिलेगी। तो ये आपको सुनना भी और सुनाना भी है। तो अभी मैंने ये पहले वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप ये वीडियो लोगों को भी शेयर करें, सदका जारिया बने। जितने लोग इस ग्रुप में आएंगे आपके वजह से, तो वो जो भी करेंगे इंशाल्लाह, जो भी जैसे कि पहला हमने पिछले साल जो कुरान को किया था, तो उससे सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कई, मतलब मैं गिनती नहीं बता सकती, पर कई लेडीज़ और बच्चियों ने बदलाव आया है। किसी ने क्या अमल किया है, किसी ने क्या अमल किया है, तो जो भी अमल करेगा उसका सवाब हमें भी पहुंचता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप भी दावत का काम करें और अल्लाह की राह में अपना टाइम खर्च करें, अपना एफ़र्ट डालें, तो आप एटलीस्ट ये वीडियो को शेयर करके लोगों को कुरान की तरफ लाने की कोशिश करें, जिसमें आपके नियर्स एंड डियर्स भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, आपका परिवार, आपका ख़ानदान, आपकी बहन बेटी, कोई भी हो सकता है जिसको आप चाहते हैं कि जहन्नम की आग से बच जाए और दोज़ख के अजाब से बच जाए और इंशाअल्लाह उसको जन्नत का इनाम मिले। ठीक है, तो बस ये अभी इंट्रोडक्शन वे पर ही और एक सिलेबस बताने के हिसाब से ही मैंने ये वीडियो डाला है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पहला पारा डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, कोई बात करे बिना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी है। आई थिंक 25 से 26 दिन रमज़ान आने में बाकी है। तब तक आप जितना हो सके लोगों को शेयर करें और लोगों को कुरान की तरफ लाने की कोशिश करें और सदका जारिया बने। और अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरी राह में अपने आप को लाने की मतलब कोशिश करता है, जो मेरी फ़िक्र मतलब मेरे कलाम के लिए और मेरे लिए, मेरी रज़ा के लिए जो कोशिश करता है, तो उसको मैं इनामात देता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें ज़िंदगी में भी इनामात मिलते हैं। आप यकीन मानिए, आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपको अपनी परेशानियाँ अपने मतलब सुकून मिलेगा। सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि दुनिया में रहते हुए ही आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप छोटे मोटे इम्तिहानात तो अल्लाह ताला सभी से लेता ही है और लेगा, ये तो कुरान पाक में लिखा है, पर उससे लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे लड़ने की हिम्मत आ जाएगी और वो परेशानी नहीं लगेगी, और वो परेशानी भी हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से खैर और इनाम लगेगा कि हम उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा मसला और ऐसा अल्लाह ताला का प्यार उसमें भी हम ढूंढ लेंगे कि अल्लाह ताला ने ये मुझे सबक सिखाने के लिए करा, या मुझे ये अकल देने के लिए करा, या मुझे ये तजुर्बा देने के लिए करा। तो उसमें भी हम लोग जब कुरान से समझ जाते हैं, तब हम कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छी चीज़ें ही निकाल लेते हैं, है ना। तो बस इसी नीयत से इंशाल्लाह हम इस रमज़ान में भी आगाज़ करेंगे और अल्लाह ताला बस हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और हम सबको सच्ची पक्की हिदायत मरते दम तक दे और कुरान से मरते दम तक इतनी मोहब्बत दे कि इसके बिना हमारा एक सेकंड ना निकले। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब आप लोग रमज़ान, अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको रमज़ान के पहले रोज़े में पहले पारे की मिलेगी। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको भी शेयर कीजिए। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि कई लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ अपने शौहर को, अपने बच्चों को तो मेरा वीडियो सुनाती ही है, जो क्योंकि उनके फीडबैक में वो कहती है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क भी पड़ा है। तो आप आगे भी इसको शेयर करिए। जितना करेंगे, जितने लोग कुरान से जुड़ेंगे, जितने लोग अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के अहकामों को मानने लग जाएंगे, इतना ही आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह आपको सवाब मिलता रहेगा।
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.